अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रात को डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर दिया जिसमें उसने कहा है कि मैं जो ये सीज़ फायर है इसको एक्सटेंड करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की और जनरल आसिम मुनीर की दरख्वास्त के ऊपर ये खुशैन बात है, क्योंकि कल 3 बजे तक जो आपका ये सीज़ फायर का टाइम आउट था वो ख़त्म हो जाता, और एक डर था कि अमेरिका जो है वो अटैक कर देगा ईरान के ऊपर सीज़ फायर के ख़त्म होने के बाद, या इसराइल अटैक कर देगा ईरान के ऊपर। तो वो जो पीछे 2-3 हफ्तों की एक मेहनत है पाकिस्तान की ख़ास तौर पे, वो मेहनत रहगां चली जाएगी और एक दफ़ा फिर जो दुनिया है वो जंग के धाने के ऊपर आ खड़ी होगी। तो एक खुशैन बात है कि ट्वीट किया डोनाल्ड ट्रंप ने और इन हालात की नज़ाकत को समझा और सीज़ फायर को बढ़ा दिया। 2-4 दिन का टाइम पीरियड मिल गया है और उम्मीद की जाएगी कि इंशाल्लाह ताला ये जो अब नए हम्स के नाकाबंदी की एक रुकावट जो बनी हुई है मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने में, तो वो ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला और मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो जाएंगे। अब थोड़ा सा आ जाते हैं पाकिस्तानी सियासत के ऊपर। तो मैं आपको बताऊं कि कल से परसों से एक मुहिम चलाई जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर, या चलवाई जा रही है, या कुछ ऐसी चीज़ें सामने लाई जा रही हैं जो कि मुस्तक़ा तो नहीं है, लेकिन जरदारी साहब की जो बीमारी है उसके हवाले से कुछ चीज़ें सामने लाई जा रही हैं, और एक ख़तरनाक बीमारी बताई जा रही है कि जरदारी साहब को हो चुकी है और उस बीमारी की वजह से उन पर प्रेशर डाला जा रहा है कि वो अपनी जो जो सदर की सीट है वो छोड़ दें। तो उस हवाले से जरदारी साहब अभी तो मेरे ख्याल में डटे हुए हैं और वो नहीं चाहते कि जो एक सीट हमारे पास है वो भी हमसे ले ली जाए, और हम जो सदर की जो सीट है वो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाह रहे। उनके खिलाफ एक और चीज़ सामने आई है कि उनके खिलाफ जो फाइल है वो भी तैयार कर ली गई है, और करप्शन के हवाले से और कुछ और मामलात के हवाले से, और जो क्योंकि जो पिछली उनके केसेस थे या जो पिछली चीज़ें थी उनके ऊपर तो उन्होंने इम्यूनिटी ले ली थी। जो इस गवर्नमेंट में इमरान खान को गिरा कर PMD की जो गवर्नमेंट बनाई गई थी उसमें जो फ़ायदा पहुँचाया गया था इन करप्ट सियासतदानों को, उसमें जरदारी साहब ने भी इम्यूनिटी ले ली थी और वो इस्तिशा हासिल कर ली थी और जितने केसेस थे वो माफ़ करा लिए थे। तो अभी जो है नई फाइल, नए केसेस, नई चीज़ें जो है जरदारी के लिए तैयार कर ली गई हैं। अगर वो जो आसानी से आराम से नहीं मानेंगे तो उनके ऊपर डिफरेंट चीज़ों की जो केसेस हैं वो बनाए जाएंगे और उनको प्रेशराइज किया जाएगा। अब सबसे मेन जो बड़ा सवाल है वो ये है कि कौन बनेगा नया सदर। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जो मेरा कुरा है या मेरी जो सोच है, जो मेरी समझ है, वो यही जाती है कि मे भी मोहसिन नकवी को जो है वो सदारती निज़ाम में डाला जाए, सदर बनाया जाए, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे रहे हैं। बहुत जो सफ़ा उन्होंने इस तरह सम्मत बॉन्ड से जोड़ा हुआ है कि सफ़ा जो है पटने का नाम ही नहीं ले रहा, और एक हाइब्रिड निज़ाम की वो रीढ़ की हड्डी साबित हुई है इस हाइब्रिड निज़ाम के लिए। तो मेरे हमें शहबाज शरीफ की सीट को जो है वो कोई खतरा नहीं है। तो मोहसिन नकवी को भी तो एडजस्ट करना है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए मेरे ख्याल में सदर का ओहदा फिलहाल दिया जाएगा। फ्यूचर के सदर तो आपको पता है पाकिस्तान के कौन है जिन्होंने सदर बनना है, और ये चीज़ें उसी तरफ जाएंगी जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि कुछ मामलात को देखते हुए, चीज़ों को देखते हुए जो पाकिस्तान में जो है सदारती निज़ाम लाने की कोशिश की जा रही है, तो ये चीज़ें उसी की तरफ जा रही हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बताऊं कि सदर जरदारी के ऊपर अभी बुरा टाइम आया हुआ है, और वो ज़ाहिर बात है सदर जरदारी बहुत एक मंजे हुए सियासतदान है और उस चीज़ को भांप जाएंगे, लेकिन कुछ डील के साथ, कुछ ले दे के साथ ही वो सदर की जो सीट है वो छोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया।